हेलो एवरीवन। हम आज सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था EMT से, जिसमें हमारे पास गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड बी के लिए कंडीशन दी हुई थी कि P इक्वल टू KZ जेड अपॉन ओमेगा पर ये वैनिश कर जाता है। साथ ही साथ हमें कैलकुलेट करना था पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें से एक सेलेक्ट करना था कि कौन सा पॉइंटिंग वेक्टर को करेक्टली जो है एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो हमें ई गिवन है, तो हमें पता है कि ई, बी और के जो है वो कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर यदि के है तो यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर बी होगा। ठीक है, राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये बनते हैं। ठीक है, तो इधर के है, इधर ई है और इधर बी है। तो हमें चूंकि फाइंड करना है सबसे पहले बी, सो दैट कि हम पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट कर सकें। तो बी के लिए हमें पता है कि बी के लिए जो फार्मूला बनता है बी फाइंड करने के लिए, वो बनता है बी इज इक्वल टू के क्रॉस ई। ठीक है, ये ठीक है राइट हैंडेड। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी से हम कहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बी से आगे बढ़ेंगे तो हमें के और ई मिलेगा, यानी कि बी ओमेगा बी इज इक्वल टू के क्रॉस ई मिलता है। ठीक है, और यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास जो प्रोपागेशन वेक्टर दिया गया है वो दिया गया है के जेड इंटू के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर के कैप दिए गए। हाँ ठीक, के कैप है, ये जेड कैप से नहीं डिनोट करेंगे, यहाँ पर के कैप से ही, क्योंकि वही नोटेशन यूज हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर के इज इक्वल टू के जेड के कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के जेड ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड देन हमारे पास हो जाएगा साइन ब्रैकेट में ओमेगा ई माइनस जेड के जेड जेड, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, इट इज इक्वल टू माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस की, इसके हेल्प से हम लोग माइनस आई कैप आ रहा है तो आई कैप उधर लिख देंगे और माइनस मैंने आगे लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड, और ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप। ठीक, अब हमारे पास बी आ गया। बी आ गया तो हमें पता है कि पॉइंटिंग वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल फार्मूला होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, तो ये होता है वेक्टर एस इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट, और ये होता है हमारे पास वेक्टर ई क्रॉस बी। ठीक है, तो ई और बी दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ई की वैल्यू हमने ई की वैल्यू हमें गिवन है और बी की वैल्यू हमने ई के हेल्प से फाइंड कर ली है। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट यदि करते हैं तो हमें यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये गिवन है, ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ई नॉट के जेड डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ई वेक्टर ई में भी और वेक्टर बी दोनों में भी ये आ रहा है ई नॉट, तो ये ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ई नॉट के जेड अपन ओमेगा हमारे बी वेक्टर में आया था, और 1/म्यू नॉट यहाँ पर है, और साथ हमें बचता है यहाँ पर साइन, चूंकि ई में भी है और बी में भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड, और ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/म्यू नॉट, ये माइनस में हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा के ई नॉट के जेड डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये चीज़ हो जाएगी, एंड देन उसके बाद हमारे पास बचता है दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा के कैप और इसको कर देगा प्लस। ठीक है, तो ये जिस ऑप्शन में था वो था हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो था वो हमें हमारे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।